दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सार्वजनिक कार्यक्रमों से नदारद थे, जिससे उनके बारे में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। कुछ दिनों तक उनका फोन भी बंद आया, जिससे उनकी अनुपस्थिति को लेकर चर्चा और ज्यादा तेज हो गई। अब सिसोदिया ने खुद सामने आकर इस बात का खुलासा किया कि वो पिछले 11 दिनों से राजस्थान के एक गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पिछले 11 दिन से राजस्थान के एक गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर्मन का अवलोकन कर रहा था। फोन भी बंद था और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ है। पिछले 11 दिन से राजस्थान के एक गांव में विपश्यना ध्यान केंद्र में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर्मन का अवलोकन। फोन भी बंद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ। सिसोदिया ने आगे बताया कि अब वो नए जोश के साथ वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज शाम तक दिल्ली लौटूंगा नई ऊर्जा और नए जोश के साथ, और मेरा संकल्प वही रहेगा। देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा की हर बच्चे को न सिर्फ सफल बल्कि एक बेहतर इंसान बनाती है। शिक्षा के मानवीकरण का भी काम आगे बढ़ाना है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने विपश्यना के अपने अनुभव को भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, यह केवल ध्यान नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। इस दौरान दिन में 12 घंटे से अधिक समय केवल अपनी सांसों को देखने में बीतता है। बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझने का प्रयास किया जाता है। गौतम बुद्ध की वही सीख, चीजों को वैसे ही देखना जैसे है वह वास्तव में है, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। इस यात्रा में कोई संवाद नहीं होता, ना फोन, ना किताबें, ना लेखन और ना ही किसी से आंख मिलाने का अवसर। विपश्यना शिविर में अपने चित्त को समझ और निर्मल बनाने की जो आध्यात्मिक प्रगति मिलती है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन शिविर की सबसे प्रभावशाली और विशेष बात जो मुझे लगती है वो है 10 दिनों का मौन, पूर्ण मौन। सिसोदिया ने बताया कि शिविर के शुरुआती कुछ दिन काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं। उन्होंने लिखा, पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है। एक अजीब सी शांति हर हलचल के बीच जन्म लेने लगती है। सिसोदिया ने आगे कहा कि इस शिविर में शामिल 75% लोग 20 से 35 वर्ष की उम्र के थे। जब आखिरी दिन बातचीत का मौका मिला तो पता चला कि सफलता की दौड़ में शामिल ये युवा थकान, उलझन और भीतर की बेचैनी से जूझ रहे थे। उनकी शिकायत थी कि जिस शिक्षा ने उन्हें सफलता की इस दौड़ के काबिल बनाया, उसमें इस मानसिक तनाव और उलझनों से निपटने का तरीका भी सिखा दिया। उनका जीवन अधिक खुशहाल होता। सिसोदिया ने खुशी जताई कि दिल्ली में शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के तहत रोजाना हर बच्चे के लिए हैप्पीनेस क्लास शुरू करवाई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये वही हैप्पीनेस क्लास है जिसका जिक्र विपश्यना ध्यान के बाद इन युवाओं ने किया।